नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप किसी वजह से आप अपने लोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं और इसकी वजह से आपको रिकवरी एजेंट आपके घर रात में भी आ रहे हैं, रात में भी कॉल कर रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं, आपको अपमानित कर रहे हैं। तो ऐसे मामलों में कानून आपको क्या सुरक्षा देता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले डायरेक्टली मैं बताने जा रहा हूं कि आपके अधिकार क्या है। देखिए, रिकवरी एजेंट कानून के तहत या पुलिस या कोर्ट की अनुमति के बिना आपको फिजिकल हैरेसमेंट नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो इनडायरेक्टली बहुत परेशान करने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत सारे नंबर से आपको कॉल करेंगे, बहुत सारे मैसेजेस भेजेंगे और अगर आपने कॉल उनका ब्लॉक किया तो आपके रिश्तेदारों को और बाकी जितने भी आपके सोशल सर्कल के लोग हैं उन सबको भी कॉल करके परेशान करते हैं। तो अगर ऐसे सिचुएशन को आप झेल रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में आप ट्रैप हो गए हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एडवोकेट की मदद लें ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। और ये भी ध्यान में रखें कि आप इस सिचुएशन को लोन सेटलमेंट करके आप सुलझा सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं और आप बहुत ही कम अमाउंट पे करके इस लोन और रिकवरी के झंझट से बाहर आ सकते हैं। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे और कानून क्या कहता है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सेक्शन आप याद रखिए, सेक्शन 42 और सेक्शन 43। ये आरबीआई एक्ट है जो कि फेयर प्रैक्टिसेस कोड के तहत आता है और इसमें कहा गया है कि हरासमेंट जो है ना, रिकवरी एजेंट जो हरासमेंट करते हैं वो इलीगल होता है। आपको अगर पैसे चाहिए, ईएमआई नहीं दिया जा रहा है तो उसका एक पूरा प्रोसेस बनाया गया, आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है। आप केवल जेंटल रिमाइंडर्स दे सकते हो, आप कॉल्स कर सकते हो, ईमेल्स कर सकते हो, कोई फिजिकल थ्रेट आप नहीं दे सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि कई लोग घबरा जाते हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं रहता। अगर मान लीजिए कि आपको थ्रेट किया भी गया है तो आप कैसे साबित करोगे? तो आपके पास रास्ता ये है कि जब कभी भी रिकवरी एजेंट आपके पास पहुंचे तो उसके आइडेंटिटी कार्ड को चेक करें, क्या उसको होम विजिट का राइट है या नहीं है, उससे लेटर मांगे, किस कंपनी से वो बिलोंग करता है, क्योंकि कई बार ये थर्ड पार्टी एजेंसी होती है। कंपनी का डिटेल ले लें, जो विजिट का रिकॉर्ड्स है या कॉल का रिकॉर्ड्स है, एसएमएस व्हाट्सएप मैसेज के जो रिकॉर्ड्स है, इन सबको आपको संभाल के रखना चाहिए। अगर आपके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है तो आपको वहां का फुटेज भी संभाल करके रखना चाहिए जिस वक्त रिकवरी एजेंट आपके घर में आ रहा है या रुक रहा है या जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति उस वक्त मौजूद हो तो उसका विटनेस भी आपको अपने पास में रखना चाहिए। अब सवाल ये कि आपको काफ़ी परेशान किया गया, सब कुछ आपके पास में है, क्या नेक्स्ट स्टेप करें? मान लीजिए मैं थाने में जाऊं और थाने में मैं चाहता हूं कि पुलिस कंप्लेंट कर दूं। क्या पुलिस वाले मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि तुमने लोन लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही, नहीं दोगे तो परेशान करेंगे ही? क्या इस तरह के सवाल अगर पुलिस पूछ रही है तो कैसे डील करें? तो वही मैं कह रहा था कि अगर आपने किसी एडवोकेट की मदद ली हुई है तो वो इन सारे सिचुएशन को हैंडल करते हैं और आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि आपको तो लोग ऐसे समझते हैं कि तुम डिफॉल्टर हो, तुम चोर हो, तुम पैसे नहीं दे रहे हो और सपोर्ट आपको ठीक से नहीं मिल पाता है। बट फिर भी आपका ये राइट है, आप लोकल पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं और हरेसमेंट या फिजिकल थ्रेट की एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, या फिर आप ट्रेस पास का भी करवा सकते हैं कि भाई घर में आकर के किसी ने ट्रेस पास किया, यानी कि बिना अनुमति के आपके घर में प्रवेश किया। आप इंटिमिडेशन के लिए भी आप एफआईआर लिखवा सकते हैं और इन सब के लिए जरूरी होगा प्रूफ, एविडेंस, वो आपने ऑलरेडी कलेक्ट किया होगा, उसको आप दे करके आप जरूर ये सारे केसेस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मान लीजिए कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आपके पास एक और रास्ता है कि आप एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं एडवोकेट के माध्यम से, और ये लीगल नोटिस आप उस एजेंसी को भेज सकते हैं जिसका रिकवरी एजेंट आपके पास में आया था, और नोटिस में आप साफ साफ लिख सकते हैं कि आपके साथ में फिजिकल हैरेसमेंट हुआ है और आप उसके लिए कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं या फिर उनको लीगल कंसिक्वेंसेस भुगतने की आप चेतावनी दे सकते हैं। आपको लीगल नोटिस का भी रिकॉर्ड संभाल करके रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
एक और आपके पास में राइट है कि आप ओम्बड्समैन या आरबीआई को आप रीच आउट कर सकते हैं। सेक्शन 35A और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आप बैंक या एनबीएफसी को कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए, आरबीआई ओम्बड्समैन को लिखें कि एजेंट का बिहेवियर इलीगल था, उसने आपको हैरेस किया। एक और चीज आपको ध्यान रखिए, जो एजेंट होता है ना, अगर उसको जिस बैंक या एनबीएफसी ने अपॉइंट किया था, रिस्पॉन्सिबल वो बैंक और एनबीएफसी होती है, वो एजेंट नहीं होता है। तो कभी भी अगर बैंक या एनबीएफसी ये सोचेगी कि भाई चलो हमारे एजेंट ने किसी भी तरीके की बदतमीजी की है, हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बैंक और एनबीएफसी को भी रिस्पॉन्सिबल खड़ा किया जा सकता है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। एक और जो आपके पास रास्ता है कि सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के आप इंजंक्शन ले सकते हैं, ताकि आपको हरेसमेंट से आपको छूट मिल सके, आपको टेम्पररी इंजंक्शन मिल सके, आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सके। तो ये भी आप कोर्ट में जाकर के कर सकते हैं। तो बहुत सारे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। कुछ मैं आपको एंटीसिपेटरी सेफ्टी मेजर्स भी आपको मैं बता देता हूं। ये ऐसा मेजर्स है कि आप अभी रिकवरी एजेंट आया तो नहीं है, लेकिन वो आ सकता है, तो आप ये सारी व्यवस्थाएं पहले से कर लें। जैसे सीसीटीवी रख लें, या फिर आप फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप इस तरीके की व्यवस्था करके चल रहे हैं और रिकवरी एजेंट अगर आपको हैरेस करेंगे, तो आप निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक्शन ले पाएंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको इस गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है कि किसी इमरजेंसी की वजह से आप ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं तो अब सामने वाला कुछ भी आपके साथ कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।